नमस्कार, पॉलिटिकल पिच पे आपका स्वागत है। पॉलिटिकल पिच पे आज चर्चा करते हैं तमिलनाडु की राजनीति को लेकर के। तमिलनाडु में पेरियार एक भगवान के रूप में पूजे जाते हैं और पेरियार का जो विचार रहा है वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ रहा है। पेरियार भगवान किसी को भगवान मानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है। भगवान का प्रचार करने वाला मूर्ख है, भगवान को प्रसार करने वाला दुष्ट है और जो भगवान की पूजा करता है वो बर्बर है। ऐसे में तमिलनाडु के विभिन्न धार्मिक मंदिरों में, हिंदू धर्म से जुड़े विभिन्न मंदिरों में, चाहे वो रंगनाथ स्वामी का मंदिर हो या मदुरई का मंदिर हो, तमिलनाडु के तमाम मंदिरों के आगे पेरियार की मूर्ति लगी हुई है और पेरियार की मूर्ति के साथ साथ में पेरियार के विचारों को वहां पर टीका पर लिखी हुई है। भारतीय जनता पार्टी मंदिरों के आगे से पेरियार की मूर्ति को हटाने को लेकर के एक चुनावी मुद्दा बनाने वाली है। तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पूर्व आईपीएस अधिकारी सिंघम के नाम से जाने जाने वाले के अन्नामलई ने इस तरह के अन्नामलई ने बताया कि जिस प्रकार से तमिलनाडु में हिंदू धर्म के मंदिरों के आगे पेरियार की जो मूर्तियां लगाई हुई है, इस मूर्तियों को हटाने के लिए, पेरियार के विचारों की लिखी हुई पट्टिकाओं को हटाने के लिए यह राजनीतिक मुद्दा होगा तमिलनाडु में आगामी लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव में। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का कोई खास अब तक चुनावी सफलता नहीं मिल पाई है। 2014 में रामेश्वरम सीट जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धियों में शुमार था, लेकिन तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के और कोई बड़ी उपलब्धि नहीं रही है। ऐसे में के अन्नामलई इस द्रविड़ राजनीति में अपने लिए एक जगह बनाना चाहते हैं। पेरियार ब्राह्मणवाद के विरोधी थे और इसलिए उन्होंने ब्राह्मणवाद के साथ साथ देवी देवताओं का भी विरोध किया और पेरियार इस बात को मानते थे कि कोई भगवान नहीं है, भगवान का प्रचार करना मूर्खता है, भगवान के प्रसार करना दुष्ट है और भगवान की पूजा करना बर्बर है। इस तरह के जो विचार हिंदू मंदिरों के आगे लगाए हुए हैं, जो पट्टिकाओं में लगा हुआ है और पेरियार की मूर्ति जो लगाई गई है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे मूर्ति को हटाना चाहती है, ऐसे पट्टिकाओं को हटाना चाहती है। जहां तमिलनाडु के सत्तारूढ़ दोनों ही दल पेरियार के विचारों के समर्थक हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म से जुड़े हुए, सनातन धर्म से जुड़े हुए ऐसे विषयों को लेकर के चुनावी मैदान में उतर रही है। ऐसे उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी सफलता तमिलनाडु में मिल सकती है। इसका बड़ा कारण भी है कि कई जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमिल संस्कृति को बढ़ावा दिया है और अब ऐसे में यह धार्मिक मुद्दा, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, सनातन हिंदू से जुड़ा हुआ इस मुद्दे को तमिलनाडु में चुनावी मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस द्रविड़ राजनीति में अपने लिए एक स्पेस को तलाश कर लेगी। ऐसी भी चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तमिलनाडु के किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। क्या अन्नामलई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमिलनाडु से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया है? ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि तमिलनाडु में डीएमके की राजनीति, डीएमके ऑल इंडिया अंडर डीएमके यानी द्रविड़ राजनीति में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी जगह को ढूंढ पाती है। लेकिन ऐसे मुद्दों की पहचान कर रही है भारतीय जनता पार्टी जहां इन दोनों ही दलों के बीच में अपने लिए एक जगह ढूंढा जाए, अपने लिए एक स्पेस ढूंढा जाए। भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण के राज्यों में पहुंच ना होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय पार्टी होने पर भी थोड़े से प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होते हैं और इसे भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में चुनावी सफलता हासिल करके इसको बदलना चाहती है। के अन्नामलई
आईपीएस की नौकरी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं। और के अन्नामलई जिस प्रकार से तमिलनाडु में मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत निश्चित रूप से ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में रंग ला सकती है। धन्यवाद साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।